वो मुसलमान ही नहीं जिस पर कुरान की आयतें असर न करे, और वो मोमिन ही नहीं कि जिस पर अल्लाह के रसूल का फरमान असर न करे। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कि लेन देन तो तुम पर हलाल है, और ये जो सूद है वो तुम पर हराम कर दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और इस हदीस को गौर से सुनिएगा और अपना मुहासबा कीजिएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस कौम में सूद आम हो जाता है, जिस कौम में सूद आम हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कौम के लोगों को पागलपन में मुब्तला कर देता है। अब आप जरा गौर फरमाएं कि हमारे मुआशरे में सूद सबसे ज्यादा कौन ले रहा है और किस तरह उसको अदा कर रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर सूद में कोई मुब्तला है तो वो हमारी कौम की मां बहनें हैं। 25,000 30,000 की लोन उठाई जाती है, और जब वो अदा नहीं हो पाती तो दूसरी जगह से उठा ली लोन, फिर वहां की भी अदा न कर पाए तो तीसरी जगह से। पता चला कि एक वक्त ऐसा आ जाता है कि घर बार बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। और ये मेरा अपना सर्वे है, क्योंकि मेरा ताल्लुक थोड़ा दुआ तावीज से भी है, कि मेरे पास जितनी भी खवातीन आती हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे 60% ऐसी खवातीन हैं जो दिमाग की गोलियां खा रही हैं। अब ये पागलपन नहीं है तो क्या है? गौर कर रहे हैं आप? मसला ये है कि हमारी कौम के बुजुर्गों को इसका इल्म ही नहीं होता, क्योंकि उनकी तो सुबह भी इसी चबूतरे से होती है और शाम भी इसी चबूतरे पर होती है। घर में क्या हो रहा है, घर के हालात क्या हैं, हमारे घर की औरतें क्या कर रही हैं, इन चीजों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और पूछा जाए कि जनाब ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी, क्या खाने को खाना नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं था, तो कहेंगे कि नहीं, आज इस महीने में फला रिश्तेदार के साथ शादी, अगले महीने में फला रिश्तेदार की शादी, और हर शादी में नया खर्च, नया कपड़ा। तो जाहिर सी बात है ना, पैसे कपड़े फ्री में तो मिलते नहीं है, पैसा होगा तो कपड़ा खरीदा जाएगा। तो मुख्तसर ये कि फजूल खर्चियां हमारी इतनी बढ़ गई, चाहे शादी के हवाले से हो, चाहे त्योहार के हवाले से हो, या किसी भी हवाले से, कि मजबूरन हमारे घर की औरतों को सूद लेना पड़ रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेराज की शब जब मुझे जन्नत और दोज़ख की सैर कराई गई तो मैंने जहन्नम में चंद ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पेट बहुत बाहर निकले हुए थे। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं जिनके पेट इस कदर बाहर को निकले हुए हैं, बड़े बड़े हुए हैं? तो जिब्रील अमीन ने मुझसे अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो सूद लिया करते थे, दिया करते थे, और अल्लाह ने इनके पेटों में सांप और बिच्छुओं को भर दिया। तो ये अजाब इलाही है। और अल्लाह के रसूल ने एक मुकाम पर फरमाया कि जो कौम सूद में मुब्तला हो जाती है, फिर अल्लाह उस कौम को बर्बाद कर देता है, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो प्यारो, मुख्तसर सी बात इतनी है कि इस हवाले से हमें और आपको बेदार होना है, और बिलखुसूस हमारे घर की खवातीन को इन चीज़ों से रोकना है, क्योंकि कई मसाइल हमारे सामने ऐसे आए कि लोगों ने सूद के चक्कर में अपना सब कुछ बेच दिया। और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है जो हम इसको बढ़ावा दें, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है कि हम इसको प्रमोट करें। ये बुराई है, और ऐसी बुराई है कि इस बुराई में सिवाय बर्बादी के हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो इस बात पर जरा गौर फरमाएं, वरना लाख नमाजें पढ़ लो, लाख रोजे रख लो, लाख सुन्नती लिबास से बेतन कर लो, चाहे जितनी लंबी दाढ़ियां कर लो, लेकिन याद रखना, अगर ये काम तुम कर रहे हो तो न नमाज कबूल है, न रोजा, न तुम्हारी सुन्नतें, न ही कोई नेक अमल। अजीज़ान मिल्लत, हलाल कमाओ हलाल।
ये जो उलमा की बातें असर नहीं करती है ना हमारे दिलों पर, न कुरान असर कर रहा है, न हदीस असर कर रही है, न पीर की बात का कोई असर, न आलिम दीन की बात का असर, उसकी एक वजह यह भी है कि जो लुक़्मे हराम के हमारे पेट में पड़े हैं, उन लुक़मों ने हमारे दिल को इस कदर सियाह और काला कर रखा है कि न कुरान की आयतों का असर है, न अल्लाह के रसूल के फरमान का असर है।